हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th के क्वेश्चन पेपर और आपको बताऊंगा कि आपका अभी जो 2025 में जो पेपर बनेगा कैसे बनेगा और कई सारे टॉपिक को आप मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे जो जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। बच्चों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। पहला क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हो ये गिलास दिया हुआ है आपको और बताना है कि इसका टॉप व्यू कैसा होगा। टॉप व्यू का मतलब है कि अगर आप इसको ऊपर से देखते हो, ओके, ऊपर से देखते हो तो ये कैसा दिखेगा। तो एक गोला दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सर्कल। पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों, एक सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लो आप। इसमें कह रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। ओके, तो रीजन देना है आपको, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, हिंदी में डालो, क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है और दिया हुआ है 2498, मतलब कि 2498। ओके, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, एंड 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके बच्चों, देख लिया आपने। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, दे रखा है 2498। ओके, तो आपको देखना है क्या इन देखिए में जितने भी डिजिट बनते हैं इन्हीं डिजिट से बनता है और लास्ट में यही नंबर होता है। आप देख सकते हो लास्ट में क्या डिजिट है? 8 है। हम केवल 8 को देखेंगे। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आता है? 64 आता है। तो 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, और ऐसा किसी में भी नहीं है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 8 का देखें तो लास्ट डिजिट क्या होता है? 4 आता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यह है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों आप भी देख लो, इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। ओके, रीजन ये है कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो लास्ट में क्या है? 8 है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 8 है तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट विल बी 4। ओके, 4 आना चाहिए था, 4 है नहीं बच्चों, इसलिए नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 3। एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको। कह रहा है निम्न में से कौन सा संख्या 10 से विभाजन होगा। 10 से विभाजन वही हो सकता है बच्चों जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0। ओके, तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका लास्ट क्या है? 5 है, तो इसे 5 से होगा, तो ये नहीं होगा बच्चों। ये लास्ट यूनिट यूज क्या इसका? 0 है, तो ये हो जाएगा। और ये नहीं होगा, 3 है और ये 8 है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 2000। सिर्फ 2000 ही 10 से डिवाइड होगा बच्चों। ओके, ध्यान रखना, 10 से डिविजिबल क्या होता है? यूनिट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं 30 लिखता हूँ तो यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है। अगर मैं 4550 लिखता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो ये ऐसे नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वो हमेशा क्या होता है? 10 से डिविजिबल होता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या रहा है? विच नंबर विल बी एंड ऑन डिजिट 1 अमंग। इसमें से कौन सा अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके, आपसे बस यही पूछ रहा है बच्चों, और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो हमें क्या मतलब है? हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। अगर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे 1 2 3 इसका स्क्वायर है, तो आप लास्ट डिजिट ले लो इसका, 3 का स्क्वायर कर दो, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इससे तो मिलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट था 109। 109 का स्क्वायर करते तो आप लास्ट डिजिट ले लो बच्चों, लास्ट डिजिट
ओके, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो आप तो कितना आएगा 81। ओके, तो इसके केस में ही हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ये 109 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको। 109 को स्क्वायर करोगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 आएगा। बस हमसे ये पूछ रहा है, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन आप में 6 ही आएगा या 8 या 10 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये बच्चों 4, ये क्वेश्चन 5 है। ओके, 4 मिस कर दिया, 4 को समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि ये दिया हुआ है हमें, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गया था, a प्लस बी का अगर आप एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया इसका विस्तार। ओके बच्चों, विस्तार हो गया इसका ये, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 बताता हूँ आपको मैं। देखो बच्चों, इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब हो गया फैक्टराइज। ओके, तो एम स्क्वायर 25 है, ठीक है, एम का स्क्वायर और 25 है हमारे पास। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5 × 5, और फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, एम स्क्वायर, 5 को 5 से गुना करो तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक आइडेंटिटीज होता है बच्चों, एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो ये किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बच्चों, तो इसको लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर को एम प्लस 5 और एम माइनस 5, ये आ गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इजी था बच्चों, ये आइडेंटिटी से लिखना जरूरी है, इसका 1 नंबर मिलता है एग्जाम में और 1 नंबर आपके सॉल्यूशन का मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इसका टैली मार्क होना है, मिलान चिन्ह बनाना। तो ये 12 है। ओके, तो 12 को क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, और 2 रह गया, तो 1 2 12। ओके, ये 7 है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 हो गया, एन 1 और 2 2 7 हो गया। ओके, बस हमें यही करना था, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 7 बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ओके, एक सम चतुर्भुज है, मतलब कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। ठीक है बच्चों, ऐसा है। ओके, तो इसका हमसे पूछ रहा है डायगोनल से, ये रोम्बस है हमारा, एक का डायग्राम दे रखा है 12 सेंटीमीटर बच्चों, डायग्राम बनाओगे तो नंबर मिलता है इसका। और दूसरा कितना है 9 सेंटीमीटर। ओके, और इसका हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं हम ABCD। ओके, तो सम चतुर्भुज का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 1/2 D1 × D2, ये फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल 1 हमें दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, और डायगोनल 2 दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, इसको पुट कर देना है, हाइट की कोई जरूरत नहीं है बच्चों क्वेश्चन में। ऐसे लिखोगे ये गिवन लिखने का आधा नंबर मिलता है एग्जाम में, और ये जो डायग्राम बनाया है इसका आधा नंबर मिलता है। तो 1 नंबर आपका ऐसे हो गया, 1 नंबर आपके सॉल्यूशन का होगा बच्चों। तो 1/2 12 × 9, इसको डिवाइड कर दें, कितना आएगा 6। 6 को 9 से गुना करोगे बच्चों, क्या आएगा 54, 9 × 6 54, तो 54। और एरिया जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसका यूनिट क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ तो। ओके, आंसर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमें क्या करना है बच्चों, एक्सपेंड करना है। एक बार आप देख लो, फिर आपको दिखाता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको विस्तार करना है हमें, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को देख लो आप, फिर मैं समझाता हूँ आपको। यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको कैसे विस्तार करोगे आप। देखो देखो, ये है वंस, ये है टेंस, ये 100, 1000। ओके, तो पहले मैं आपको इसको बताता हूँ एक्सपेंड कैसे करोगे।
पहले मैं इतना करता हूँ डेसिमल का। ओके, देखो ये होता है 100th पे होता है, तो जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे 3 लिख के 100 से डिवाइड कर देना आप। ओके, प्लस, और ये कितने पे होता है, 10th पे होता है, तो 6 लिख के 10 से डिवाइड कर देना बच्चों। ओके, तो हमने क्या किया, ये डेसिमल का काम कर दिया। अब इसकी बारी है। तो ये किस पे, 1s प्लेस पे, तो 5, ये किस पे, 10s प्लेस पे, तो 20, एंड ये किस पे, 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे क्या है हमारा 0 0, प्लस ये 1000 प्लेस पे, तो 1 0 0। ओके, ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म बच्चों। अब इसका करें दूसरे वाले का। देखो पहले हम डेसिमल से पहले वाले का करते हैं बच्चों। तो 8 को ये 100 प्लेस पे तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है इसको, क्योंकि डेसिमल से इधर है, प्लस इसको 0 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस इसकी बारी 1s पे क्या है 5 है, 10s पे क्या है बच्चों 20, और 100 पे क्या है हमारा 100। ये हो गया इसका एक्सपेंड फॉर्म। ओके बच्चों, देख लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके, ये यूलर फार्मूला है। ये बच्चों यूलर फार्मूला रिलेशन होता है, आप लोग जरूर पढ़ना। मैं बता देता हूँ, रिलेशन होता है किसके बीच में, एज, वर्टेक्स एंड फेस के बीच में रिलेशन होता है ये। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क देता हूँ मैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, वेरीफाई करना है कि जो यूलर फार्मूला होता है उससे कंपेयर करना है आपको। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो बच्चों, थोड़ी सी हिंट देता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है। एक क्यूबॉइड है। ओके, क्यूबॉइड है, ऐसा कुछ होता है। ओके, देखो इसका वर्टेक्स कितना होता है, इसको कहते हैं हम एज, ई। ओके, ये जो बन रहा है, ये जो पार्ट होता है इसको फेस कहते हैं, इसको हम फेस कहते हैं। ओके, और ये जो है बच्चों, ये कोना, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इसमें कितना फेस बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, 2 हो गया, एक इधर 2 हो गया। ओके, और एक आगे और एक पीछे, तो फेस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 6 हो जाएगा। अगर एज की बात करें हम, एज मतलब होता है किनारा, ये इस लाइन को एज कहते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 इधर, 4 ऊपर, 2 इधर, 2 इधर, कितना हो जाएगा 12, तो एज हो जाएगा इसका 12। ओके, एंड इसका वर्टेक्स के बारे में बात करें तो वर्टेक्स 8 होता है। तो आप वेरीफाई करना इसको यूलर फॉर्मूले से, क्या ये वेरीफाई हो रहा है। ओके, क्लास 8th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आपने वो पढ़ा होगा सॉलिड ज्योमेट्री, इसमें मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिखा रहा है हमें कि हमें इसमें से ये हमें घटाना है इसमें से। ठीक है, तो जो भी फ्रॉम होता है, से होता है, उसको पहले लिखा जाता है बच्चों, तो इसको पहले लिखोगे आप। ओके, और इसमें से आपको ये घटाना है। देखो सिखाता हूँ आपको, इसको पहले लिखना है 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 21, इसमें से ये घटाना है आपको, ये वैल्यू घटाना है आपको। ओके, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3l। ओके, 3l है ये, l माइनस 4m माइनस प्लस 5n। ओके, पहले आप बच्चों मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। देखो 4l से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 40nl। ओके, माइनस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 4 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा 12lm। फिर इसको इससे गुना कर दे बच्चों, कितना आ जाएगा, तो 4 को 21 से करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 84l। ओके, अब इसकी बारी, अभी आप माइनस यहीं पे छोड़ दो, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, माइनस ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम डायरेक्ट। तो ये l है और ये अंदर l है, तो क्या हो जाएगा ये -3l², l से गुना करोगे तो, अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा
एल एम। ओके, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको गुना कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, -15 एन एल। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखो बच्चों, ये एन एल है और ये एन एल है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 40 एन एल -15 एन एल। ओके, अब ये क्या है बच्चों, एल, ये हमारा माइनस का एल एम है और ये प्लस का है, दोनों इक्वल है तो ये काट दो, दोनों सेम सेम। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया बच्चों, अब हमारे पास रह गया ये 84 एल और -3 एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 40 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 40 में से 10 घटाओगे तो 30, और 30 में से 5 घटाओगे तो 25 आएगा। तो 25 एन एल प्लस 84 एल -3 एल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया घटाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें से एल कॉमन भी ले सकते हो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर देखो एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी, तो कॉमन भी ले सकते हो। तो ये आ जाएगा 25 एन प्लस 84 -3 एल। ओके, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो बच्चों, हिंदी मीडियम वालों, हमें एक संख्या दे रखा है 15 P 87 और 3 से विभाजित है ये। ओके, तो पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा, ये जो दिया हुआ है ये पूछ रहा है क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वालों, इसमें दे रखा है 15 P 87 इज डिविजिबल बाई 3। हमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो P की वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। ओके, तो देखते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 15 P 87 और ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका नियम क्या होता है, 3 से डिविजिबिलिटी का। सारे नंबर को सेपरेट कर लो। ओके, तो सब नंबर को हम सेपरेट कर लेते हैं, 1 + 5, और अभी इसको छोड़ दो आप, अब P को इग्नोर कर दो, 8 + 7, तो 1 और 6 कितना होता है बच्चों, 6, 1 और 5 6, 6 एंड 8 कितना होता है, 14, 14 में 7 ऐड किया 21। अब 21 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। ओके, अगर यहाँ पे एक नंबर पूछना है हमसे तो क्या नंबर हो सकता है, तो नंबर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है बच्चों, क्योंकि हमें 3 से डिविजिबल है तो P की वैल्यू हम रख सकते हैं 0। ओके, अगर 0 भी डालेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा, P की अगर हमें, ये तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, P की वैल्यू 3 भी हो सकता है। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से साफ साफ कह रहे हैं नंबर डिविजिबल है, तो हम कुछ और नंबर ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे, नंबर 0 ही लेंगे। तो हमारा नंबर जो होगा बच्चों, नंबर जो होगा हमारा 15087। ओके, क्योंकि P की वैल्यू हमने क्या लिया है, यहाँ पे 0 लिया है। ओके बच्चों, ये रूल होता है 3 से डिविजिबिलिटी का। सब नंबर को स्प्लिट कर लो, अलग कर लो और सबको जोड़ दो और चेक करो क्या 3 से डिवाइड होता है। अगर मान लो कि ये नंबर, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन कुछ और होता है हमारे पास, क्वेश्चन जैसे आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया आपको। जैसे मान लो कि 132 और यहाँ पे दे दिया आपको क्यों, और यहाँ पे दे दिया 04। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करो, इस नंबर को स्प्लिट कर लो आप, जैसे अभी सिखाया था 1 + 2, और इस नंबर को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 3 + 2 + 0 + 4। ओके, इन सब नंबर को जोड़ दो आप, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 कितना होता है, 6 4 10, 10 आ गया। अब ये 0 है, 0 जो तो 10 ही आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या वैल्यू है, क्या ये डिविजिबल है, तो नहीं है, मगर इसमें क्या ऐड करेंगे जो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, यहाँ अगर 2 ऐड कर दिया मैंने तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो ये 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो क्यों की वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे मालूम चल गया कि अगर 2 वैल्यू पुट कर दिया जाए क्यों की वैल्यू, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 2। ओके, और हमारा नंबर हो जाएगा 132 एंड क्यों की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा एंड 04। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वैल्यू हो जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सिखाता हूँ बच्चों आपको, 13 क्वेश्चन, एक बार देख लो और समझाता हूँ फिर।
देखो इसे हमें भाग करना है, डिवाइड करना है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर अपॉन में हमें दे रखा है एम प्लस एन। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों। देखो पहले मैं इसको सेपरेट करता हूँ, इसको और इसको सेपरेट करता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ए एम का स्क्वायर, इसको और इसको मैं साथ लिख रहा हूँ तो माइनस ए एन का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, और इसको प्लस बी एम का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये ए है बच्चों, और अपॉन में क्या है हमारा एम प्लस एन। ओके, अब देखो बच्चों ये माइनस है, इन सब में ध्यान से देखो तो ए कॉमन ले सकता हूँ मैं, और इन दोनों में बी कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ए कॉमन ले रहा हूँ। ए कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे बी कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखो बच्चों अपॉन में क्या है हमारा एम प्लस एन, अब ये और ये दोनों कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में एम प्लस एन। अब देखो एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा मैं, आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसका यूज़ करूँगा बच्चों। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एम माइनस एन एम प्लस एन ए प्लस बी अपॉन में एम प्लस एन। ओके, इसको काट दूँ तो आंसर आ जाएगा हमारा एम माइनस एन ए प्लस बी। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो एक्सपोनेंशियल चैप्टर से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है आपको। ओके, ये साइन जो है मल्टीप्लाई का है, ये मल्टीप्लाई का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो 2 की पावर -4 दे रखा है इंटू 1000 इंटू 5 की पावर -3 और अपॉन में दे रखा है 9 इंटू 3 की पावर -4। ओके, इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों हमें। देखो ये 3 की पावर 5 की पावर -3 है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। ओके, और इसको भी नीचे कर रहा हूँ मैं, और इसको जो देखो बच्चों जो नेगेटिव है उसको ऊपर ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। एंड ये जो है ये जो हमें दे रखा है ये नेगेटिव में, इसको नीचे ले जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा। ओके, इसको भी नीचे ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा। देखो लिख के दिखाता हूँ आपको, 3 की पावर 4 प्लस हो जाएगा 1000, इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसको 9 को 3 इंटू 3, और इसको मैं ब्रेक ये जो मैं नीचे लेके आ गया हूँ 2 की पावर 4, और ये हो गया 5 की पावर 3। ओके, एंड कुछ रह तो नहीं गया, हाँ। ओके, देखो बच्चों अब ये 3 की पावर इसको ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और ये ऑलरेडी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, नीचे 3 इंटू 3, और 2 को भी ब्रेक कर देता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 5 को भी कर देता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये 2 3 से 2 3 कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा 5 आएगा, ये भी कट जाएगा बच्चों 5 आएगा 5 के टेबल से, सॉरी 2 के टेबल 5 और पढ़ेंगे तो 10 आता है, एंड ये भी कट जाएगा 5 आएगा। अब देखो बच्चों 5 से ये 5 कटेगा, 5 से ये 5 कटेगा, एंड 5 से ये 5 कटेगा, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, ऊपर 3 इंटू 3 और नीचे रह गया 2 इंटू 5। ओके, तो ये 9 अपन में 10, ये आ गया फाइनल आंसर हमारा। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, फिर आपको समझाता हूँ मैं। आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मैं थोड़ी सी रफ डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। आप लोग खुद से कोशिश करना इसको बनाने का। 3 नंबर का ये एक काइट ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट काइट, और इसका नाम देना है हमें टेप। ओके, तो ऐसा एक काइट कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चों। ओके, ऐसा होता है, इसका नाम दिया टेप, TAPE। एंड AE जो है हमारा, AE हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एंड TE हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और PE दे रखा है हमें, ओके, टेप TAP। ओके, ये रहा। PE हमें दे रखा है बच्चों 6 सेंटीमीटर। देखो काइट में जानते हो कि ये रम्बस बनता है, तो ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये आप कोशिश करना है। देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कैसे बनाओगे। सबसे पहले बेस ड्रॉ करना 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का। ओके, बेस ड्रॉ करना है आप। ओके, फिर कंपास पे रख के आप 4 सेंटीमीटर का इंक्लाइन करना, यानी इधर 4 सेंटीमीटर का, और इसको ज्वाइन कर देना। ओके, या सेम नीचे भी 6 सेंटीमीटर का, इसको ज्वाइन करके आप कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ। पाई चार्ट कह रहा है बनाने के लिए बच्चों। मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, आपको खुद करना है। ये बहुत इजी है पाई चार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, हमें 120 लोगों का इससे पूछा गया कि आपको कौन सा फूड पसंद है। तो 30 लोगों ने कहा नॉर्दर्न इंडिया, 55 लोगों ने कहा कि हमें साउदर्न इंडिया पसंद है, 20 ने कहा चाइनीज, और 15 ने कहा अदर। ओके, टोटल हो गया 120। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल पता होना चाहिए। तो पहले हम नॉर्दर्न इंडिया का परसेंटेज निकाल लेते हैं। नॉर्दर्न इंडियन, टोटल कितने नॉर्दर्न इंडियन 30, और टोटल लोग कितने हैं हमारे पास 120 इंटू 360 डिग्री। ओके, देखो बच्चों, इसको काट दे, 4 बार में कटेगा ये, एंड इसको हम 2 180, एंड तो ये आ गया 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट ये हो गया नॉर्दर्न इंडिया का एंगल जो बनेगा। नेक्स्ट क्या गया, साउथ इंडिया, साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन लोग 55 है बच्चों, और 120 इंटू 360। ओके, 0 से 0 काट देता हूँ मैं, और ये 3 बार में 55 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15, 1 कैरी, 15 16 165 डिग्री। ओके, तो ये 165 डिग्री आ गया साउथ इंडियन फूड का। चाइनीज़ की बात करें हम, कुछ लोग ऐसे भी जो चाइनीज़ पसंद करते हैं, तो चाइनीज़ का कितने हैं, 20 लोग पसंद करते हैं, और टोटल लोग कितने हैं 120। और हमेशा, क्योंकि एक सर्कल जो होता है बच्चों 360 डिग्री बनाता है, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, 0 से 0 काट देंगे हम, एंड इसको भी काट देते हैं, 6 आएगा, और फिर इसको भी काट दें, 6 60, तो ये 60 डिग्री हो गया। ओके, 15 जो है अदर्स लोग 15 खाना पसंद करते हैं, अदर्स 15, टोटल कितने 120 इंटू 360, 0 से 0 काट सकते हैं बच्चों, और ये काट दिया, 3 आएगा, तो कितना आ गया ये 45 डिग्री। ओके, अब आप एक सर्कल बना, मैं यहाँ पे रफ बनाता हूँ बच्चों, आप लोग कोशिश करना खुद से सही बनाने का। ओके, एक बार देख लो आप, नॉर्थ इंडियन का एंगल आया 90 डिग्री का। ओके, एंड साउथ इंडियन का आया 165 डिग्री का, और चाइनीज़ का कितना आया 60 डिग्री का, एंड अदर्स का आया 40 डिग्री। ये परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो आप। तो एक सर्कल ड्रॉ करो, मैं यहाँ पे आपको रफ बना के दिखाता हूँ। ओके, रफ सबसे ज़्यादा क्या है हमारा साउथ इंडियन फूड पसंद करने वाले बच्चे या लोग, तो ये कितने हैं, लगभग 165 डिग्री। ओके,
साउथ इंडियन फूड। ओके, और 90 डिग्री नॉर्थ इंडियन के। तो 90 डिग्री जो फूड है नॉर्थ इंडियन। ओके, एंड 60 डिग्री जो लोग हैं वो पसंद करते हैं चाइनीज फूड। एंड 45 डिग्री जो है अदर लोग हैं बच्चों। तो ऐसा कुछ हमारा पाई चार्ट बनेगा बच्चों। तो आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से पाई चार्ट बनाया जाएगा। ओके, अगर आपको परसेंटेज में दिया हो तो बहुत इजी होता है, हमें इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 5 नंबर का भी पूछ सकता है बच्चों, ध्यान से देख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन है बच्चों। एक तो ये अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके सब समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व करना है। ओके, और दूसरा देखते हैं कौन सा ज़्यादा इजी है, तो आपको दोनों में से एक कराता हूँ। ओके, दूसरा ये है बच्चों, तो वही वाला ज़्यादा इजी है, मैं वही सॉल्व को दिखाता हूँ आपको, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 9.8 इंटू 10.2, और इसे हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक नंबर में चेंज करते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 10 माइनस 0.2। ओके, देखो बच्चों 99.8 को अगर माइनस करोगे 10.02 तो यही वैल्यू आ जाएगा। ओके, 10.2 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.2, इसको ऐड करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 10 माइनस 0.2 एंड इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.2। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों प्रॉपर्टी सिखाता हूँ मैं। पहला मैं सिखाता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ओके, तो हमारा a ये हो जाएगा बच्चों और b की वैल्यू ये हो जाएगा। अब सॉल्व करके दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी से। तो 10 का स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100, और माइनस 0.2 इसको मल्टीप्लाई कर 4 आएगा तो 0.4 हो जाएगा। पॉइंट के 2 डिजिट 0.4 आ जाएगा। ओके, तो 0.04 आएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसको माइनस कर दो 100 में से, यहाँ पे तो ये हो जाएगा बच्चों 0 में से क्या लें, 10 में से 4 गया तो क्या आएगा 6, यहाँ क्या बच गया 9 एंड यहाँ क्या बच गया 9, तो ये आ गया हमारा 99.96। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड था। आपको एक और प्रॉपर्टी से सिखाता हूँ, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है x प्लस ए एंड x प्लस बी। हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए इंटू बी। ओके, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। ये जो रखा है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंड 10 माइनस 0.2। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा a, और ये हमारा x और ये हो जाएगा b। ओके, अब फॉर्मूला जहाँ पे जो माइनस है आप माइनस में लेना। तो x 10 का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है प्लस का 0.2, और b की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 0.2 है, तो माइनस लिख दो आप, माइनस 0.2 इंटू एक्स 10 प्लस 0.2 इंटू 0.2, ये माइनस का है। ओके, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं।
ये दोनों देखो बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 और 0 से गुना करोगे 10 को तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। माइनस 0.2 और 0.2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 0.04। अब माइनस करो तो क्या आएगा वैल्यू हमारा 99.96। ओके, वही आंसर आएगा। तो आपकी मर्जी है, जो प्रॉपर्टी आपको अच्छा लगता है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, पॉज करके सीखना बच्चों, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। जितना कोशिश सकता है मैं आपको हेल्प कराऊंगा। ओके, आप कोशिश करो जिससे आपका बेसिक क्लियर हो, तभी आप 9th क्लास इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 18, हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। थ्री अपन में 7 प्लस ये दे रखा है हमें -6 अपन में 11 प्लस -8 अपन में 21। ओके बच्चों, देखो बच्चों अब आपको करना है क्या है, सबके एलसीएम ले लो नीचे वाले का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइड में एलसीएम ले लिया, 7 11 21। 7 से करें पहले 1, ये हो जाएगा 11 एंड 3, फिर 11 से करते हैं 1 1 3, फिर 3 से करते हैं। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 7 इंटू 11 इंटू 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 77 इंटू 3, और 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 21 एंड 2 कैरी, ये आ जाएगा 23, 231 आ जाएगा। ओके, इसका एलसीएम तो 231। ओके, अब देखो बच्चों शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब हम इसको, रूल क्या होता है कि जो एलसीएम आता है नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 तो खत्म हो जाएगा। ओके, बच क्या जाएगा हमारे पास 11 और ये वैल्यू बच जाएगा। तो 231 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 33 आएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो ये आ गया हमारा 33। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस दे दिया। नेक्स्ट, अब इसको आप 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे जो वैल्यू होता है उसे हमेशा डिवाइड किया जाता है, हमेशा डिवाइड किया जाता है। तो 231 को अगर आप 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 21 आएगा, और 21 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, याद रखना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दें। अब 21 को अगर हमने डिवाइड किया 231 से तो वैल्यू आएगा हमारे पास 11। ओके, तो 11 जो आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप सबको सॉल्व करें, 33 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा 99, माइनस 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 12 कितना आ जाएगा हमारे पास 126 माइनस का, और ये माइनस का आएगा 88 और नीचे 231। ओके, पहले हम माइनस माइनस को आपस में जोड़ लेते हैं बच्चों। तो 126 और 88 माइनस का दोनों को जोड़ते हैं, 14 1 कैरी, और ये हो जाएगा हमारा 10 11 1 कैरी 214। ओके, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 99 माइनस 214 वन में 231। अब 214 में से आपको 99 घटाना है, तो 14 में से 9 घटाया कितना आएगा 5, यहाँ पे 0 बच जाएगा, कैरी रोल 10 में से 9 गया 1 और 115। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा 115। देखो ये बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का, याद रखना, ये बड़ा है इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 115 अपन में 231, ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले के एलसीएम लेना है। एलसीएम में जो रिजल्ट आएगा नीचे लिख दोगे, फिर नीचे वाले से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर नीचे वाले से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर नीचे से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे। और साइन का ध्यान रखना है बच्चों, प्लस माइनस साइन का ध्यान देना है, अगर गलती होगा तो आंसर आपको गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, देखो बच्चों इसमें हमें मैच करना है, ठीक है, कि कौन सा मैच ठीक है। देखो
आपको बताता हूँ मैं, थोड़ी सी आपको लॉजिकली सोचना सिखाता हूँ। √16 होता है, आपने देखा होगा कि इसका फैक्टर करते हो आप तो 4 × 4 होता है। ओके, अब पेयर बन जाता है तो आप रूट से बाहर निकाल देते हो। तो √16 का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 17.64 है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी 4 के आसपास ही होगा। तो यहाँ पे देख लो कि 4 के आसपास कौन सा वैल्यू है हमारे पास। तो 4 के आसपास हमारा वैल्यू ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ओके, ये तरीका शॉर्टकट जल्दी करने का। नेक्स्ट, यहाँ पे 1000 है, 1000 का स्क्वायर है, तो 1000 का स्क्वायर का मतलब क्या? 1000 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, साइंटिफिक में कन्वर्ट करूँ इसको मैं, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल चैप्टर में, तो इसको लिख सकता हूँ 10⁻3, 10⁻3, और इसको 10⁻3। अब आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो m+n हो जाएगा। तो इसका पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁻6 हो जाएगा। ओके, तो आपको देखना है क्या 10⁻6 है यहाँ पे कहीं पे, तो ये देख सकते हो 10⁻6, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये 4.8 है। आप तुक्का मारना सीखो बच्चों एग्जाम में कि कैसे सही होगा। 4.8 है। अब 5 का स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 आता है। 4.8 में कितना कम है? 0.2 ही कम है। ओके, तो आंसर हमारा 25 के आसपास ही होगा। तो इसमें चेक करो कि 25 के आसपास कोई वैल्यू है, तो ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है 23.04। तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? ये होगा। तो कम समय में आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आपको तुरंत 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। Ramanuj deposits some amount in bank yearly and earn the yearly interest 10% on the amount deposit. ओके, ये है इसका क्या कहते हैं, ये हमारा अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है। ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है। ओके, तो इसका हमें क्या करना है बच्चों? द अमाउंट एंड इंटरेस्ट अर्नड Ramanuj शो इन फॉलोइंग फिगर, प्रिपेयर द ग्राफ अबाउट टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया था आपको, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो आपको सिखाता हूँ कैसे बनाओगे आप ग्राफ। क्वेश्चन नंबर ये बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिख दो आप अमाउंट, जो राशि दिया हुआ है हमें। ओके, जमा धन। ठीक है, रुपया में है तो रुपया का साइन दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है? वार्षिक ब्याज, मतलब इंटरेस्ट या फिर ब्याज। ये भी रुपीज में बच्चों, रुपया में। जमा धन हमने क्या किया? 100 रुपये किया, फिर 200 किया, फिर 300 किया, फिर 400 किया। ओके, 100 पे हमें कितने रुपये मिल रहा है? 100 पे हमें 10 रुपये मिल रहा है। 200 किया तो 20 रुपये मिल रहा है। एंड 300 किया तो 30 रुपये मिल रहा है, और 400 किया तो 40 रुपये मिल रहा है हमें। ओके, अगर आप ध्यान से इसको मैच करोगे बच्चों तो ऐसा कुछ होगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया ग्राफ। ओके, क्योंकि जितना पैसा मिल रहा है उसी के हिसाब से हमें ब्याज मिल रहा है, तो आपको ग्राफ ऐसे होगा। इस सारे पॉइंट को आप जोड़ दोगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, एंड ऐसे ही ये सी पॉइंट, और ये हमारा डी पॉइंट हो गया। ये ग्राफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, जो इजी होगा हम उसको सॉल्व करिए। वाटर बोर्ड सप्लाई 10,000 लीटर ऑफ वाटर टू एवरी हाउस इन अ कॉलोनी
having 150 house. If the water to be supplied only 120 houses the colony, then what is available amount of water to every house? Okay, इसमें कह रहा है कि जो पानी जो सप्लाई किया जा रहा है 120 घरों में किया जा रहा है. ओके, एंड इसमें जो हमें पानी ट्रांसफ़र करना है 150 घरों में करना है. ओके, तो व्हाट इज़ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर टू एवरी हाउस, हर एक घरों में कितना पानी होगा ये पूछ रहा है. तो ये क्वेश्चन ईजी है. ओके, क्योंकि सप्लाई तो 120 घरों में कर सकते हैं. दूसरा देखते हैं जो ईजी होगा हम उसको करेंगे. नेक्स्ट देखो, इसमें क्या रहा है, इन अ पार्किंग एरिया कार पार्किंग चार्ज 24 घंटे का. देखो, आप कार पार्क करते हो 24 घंटे में 100 रुपये ले रहा है. अगर आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया था अप्रैल के महीने में तो टोटल चार्ज कितना लगेगा, क्वेश्चन ये. तो ये जल्दी हो जाएगा, आपको यही कर लो. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21 समझाता हूँ आपको. देखो, 24 घंटा आप अपनी गाड़ी रखते हो पार्किंग में, चार्ज कितना ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है. ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल के महीने में गाड़ी पार्क किया है तो कितना कॉस्ट लगेगा. तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं बच्चों, 31 दिन होते हैं. ओके, तो एक दिन का 24 घंटे मतलब एक दिन है, तो 1 डे का कॉस्ट कितना है हमारे पास, 100 रुपये. तो टोटल कॉस्ट निकालना है इन अप्रैल. तो क्या करना है आपको, 31 से 24 100 को गुना कर दो. तो टोटल कॉस्ट ऑफ पार्किंग, हिंदी में बोलो, कुल पार्किंग शुल्क. ओके, कितना हो जाएगा, 100 को 31 से गुना कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 3100 रुपये. ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों. क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लो आप. हमें टेबल दिया हुआ है और थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है, तो हमें नीचे अपने आप से करना पड़ेगा. देखो बच्चों, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. देखो, एक और ट्रेपेजियम बन गया. अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर, तो ये सारे के सारे 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा. अब हमसे पूछ रहा है इस पूरे का एरिया क्या होगा बच्चों. ओके, तो पहले मैं बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस पी. ये फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. ओके, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया बच्चों, और ये थर्ड पार्ट हो गया. ये बीच में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है. तो तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा हमारा बच्चों. ध्यान से देख लो आप. अगर ये 3 सेंटीमीटर तो सारे साइड क्या होगा, इसका 3 सेंटीमीटर होगा. ये हाइट दे रखा है हमें, तो यहाँ पे भी अगर हाइट ड्रॉ करूँगा मैं तो ये भी क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम ही बन रहा है. तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों आ जाएगा. ओके, तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालता हूँ एक का. क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. देखो बच्चों, 1/2 हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड. ओके, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. तो एरिया निकालने इसका, अच्छा कुछ चीज़ आपको लिख देता हूँ मैं, गिवन लिखना जरूरी है. एच हमारा है 2.5 सेंटीमीटर. देखो बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये पार्ट भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं. ओके, और ये पूरा 8 सेंटीमीटर. ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर. ओके, और बी हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर. सम ऑफ पैरेलल साइड इसको कहते हैं बच्चों ट्रेपेजियम में, इस साइड को और इस साइड को. ओके, तो ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है. तो एरिया क्या होगा इसका, 1/2 2.5 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 11 अपन में 2,
इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको डिवाइड करता हूँ पहले, 5.5 आएगा, तो 2.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये 55, 25, 2, 27 और ये आ जाएगा हमारा 10, 1 कैरी 11, 5, 7, 3, 1। ओके, यहाँ पे पॉइंट और एक पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का आ गया, फर्स्ट का देखो, इसको हमने फर्स्ट माना था एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, इसको हमने सेकंड माना था, तो सेकंड का भी एरिया यही होगा क्योंकि ट्रेपेजियम है। ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड क्या होगा बच्चों, ट्रेपेजियम में तो यही होगा 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बीच में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, आयतन, ये आयतन बन रहा है बच्चों, तो इसको हमने क्या माना था, इसको थर्ड माना था, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो बच्चों, ये जो पार्ट हो जाएगा ये रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा लंबाई, तो एल क्या दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा इसका 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी एरिया निकाल लें हम, तो क्या आ जाएगा 8 गुने 3 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कुल एरिया हो जाएगा बच्चों, कुल क्षेत्रफल और टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका 13.75 प्लस 13.75 प्लस 24। ओके, यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम 13.75 एंड 24 पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा देते हैं, 10, 1 कैरी 14, 15 डॉट 1 कैरी 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 1 कैरी कितना हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा बच्चों 51.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये कुल एरिया हो जाएगा इसका। ओके, हो गया बच्चों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। ओके, डेफिनेटली उसको फ़ायदा मिलेगा और आपके व्यू के हिसाब से मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा फिर। ओके, थैंक यू बच्चों देखने के लिए।